दुश्मन। ये बैठा दो सब। एक की बीबी यहाँ तमाशा करने की जरूरत नहीं है, फ्रॉड किया है इसने। आपको जो भी कुछ कहना है बीबी थाने में आकर कहिएगा, यहाँ तमाशा करने की जरूरत नहीं है। आपको कोई गलतफहमी हुई है? ऐसा नहीं, हमें कोई गलतफहमी नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, जब मैं बाहर था तो तुम्हारा भाई मेरे पीछे पड़ा हुआ था, अब तो मैं अंदर हूँ। तुम परेशान मत हो, अम्मी शामिर को कुछ भी नहीं बताएंगी, वो उल्टा हमारी मदद करेंगे। यार तुम अपनी बकवास बंद करो, जाओ यहाँ से। मेरा दिल मेरा दुश्मन। मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। नहीं, पानी पूछोगी ना जल्दी क्यों आ गई? तुम्हारी वजह से मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो। अगर तुम्हारा दिल दुखा है तो बताओ मेरा दिल कैसे लगेगा? मेरा मुझे एहसास है कि मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की है। लेकिन खुदा गवाह है कि मुझे अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। यार मैं तो इस तरह नहीं देख सकता। माफ कर दो मुझे। माफी मांगने की जरूरत नहीं, अल्लाह ताला की यही मर्जी थी। शायद मेरी अम्मी की इतनी उम्र की थी। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। क्यों? हम कहीं जा रहे हैं? तुम एक जगह ले जाओ। मगर कहाँ? तुम तैयार तो हो जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मेरी अम्मी को गुजरे हुए दिन ही कितने हुए, लोग क्या कहेंगे? लोगों की परवाह मत करो, तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ है। चलो तैयार हो जाओ। क्या हुआ मम्मी? आप परेशान? कुछ नहीं। कोई बात तो है। आजकल आप इतनी उलझी उलझी से रहती हैं। वादा करो तुम अपने पापा को कुछ नहीं बताओगे। पहले बात तो बताएं। दरअसल मैंने किसी से उधार लिया है और वो कमबख्त एमन वो पैसे भी लेकर भाग गई। अब वो औरत बार बार रकम का तकाजा कर रही है, मुझे फोन करके तंग करती है। रकम कितनी अम्मी? 2 लाख। मैं आज ही बैंक से निकलवा के लाता हूँ। आप बेफिक्र रहें, मैं अब्बू को नहीं बताऊंगा। मुझे तो ये हैरत है कि आप इतनी मामूली सी रकम के लिए इतना परेशान हुई थी। शुक्रिया बेटा, तुमने तो मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। अरे अम्मी, औलाद होती किस लिए? माँ बाप का बोझ हल्का करने के।
अच्छा मैं चलता हूँ, ऑफिस के लिए तैयार हूँ। खुश। शाहिना, दूध पकड़ो। इसके साथ ये दवा भी खा। तुम्हें बताओ, डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ परेशानी की बात तो नहीं है? घबराने की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। बस तुम अपना ख्याल रखो। शाहिना, अम्मी चली गई है हमें छोड़कर। मायरा भी उस दिन नाराज होकर चली गई है मुझसे। मैं सोच रहा था कि 2-3 दिन के लिए मायरा को यहाँ बुला लूं, तुम्हारी भी हेल्प हो जाएगी। जावेद, तुम तो मुझे माफ ही कर दो अल्लाह के वास्ते। तुमने देखा नहीं मेरी किस कदर बेइज्जती करके गई थी वो, है? कोई जरूरत नहीं उसे यहाँ बुलाने की, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। शायना, ये छोटी छोटी बातें होती हैं, दरगुजर कर देना चाहिए। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, उसको प्लीज बुला लेते हैं 2-4 दिन के लिए। अच्छा खैर, तुम दूध पी लेना, मैं बाहर जा रहा हूँ। तुम अब कहाँ जा रहे हो जावेद? कहीं दूर नहीं जा रहा हूँ, बाहर गली में ही खड़ा हूँ। किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज देना। ये ले, 2 लाख रुपए हैं। बस इतना ही बंदोबस्त कर पाई हूं मैं भी। मुझे पता था आप मेरी मदद जरूर करेंगे। खूनों जैसी मेरी बच्ची थी, क्या हाल कर लिया तूने। अली जब बाहर आएगा ना, तो आप देखिएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस लड़के के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है तूने। महलों में रहने वाली सड़कों पे आ गई, और जो झोपड़ियों में रहती थी आज वो महलों में ऐश कर रही है। तभी कहते हैं बड़े जो भी फैसला करते हैं ना, सोच समझ के करते हैं। मेरी बारी में तो हमेशा बड़ों ने गलत फैसला ही किया। अगर इतना ही ख्याल था तो कर देते ना अली के साथ रुखसत मुझे। मगर उस घर के मर्दों को तो सिर्फ अपनी इज्जत और वकार का ख्याल था। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। अब तो ये बता, करेगी क्या तू? मैं क्या करूं? मुझे तो तेरी फिक्र लगी रहती है। क्या करूंगी? थाने जाऊंगी और बस। आपने ये पैसे दिए, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। क्या बात है, आज काफी बेहतर लग रही हैं आप। हाँ। सुकून जो आ गया। आज अम्मी की कब्र पर गई थी मैं। उनकी मिट्टी को हाथ लगाया मैंने, बहुत नर्म मुलायम थी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सुकून में सो रही हैं वो। मेरी अम्मी जितना सब्र और शुक्र करने वाली थी ना, अल्लाह ताला ने उन्हें ये अजर दिया, उन्हें उनकी तकलीफ से दूर किया। तुम्हारी अम्मी की कब्र पर भी गई थी मैं। उन्हें देखकर एहसास हो रहा था जैसे बहुत सुकून से सो रही हैं।
नहीं आयशा, तासमा तुम शामिर से क्यों नहीं कहती? वो तुम्हें तुम्हारी अम्मी की कब्र पर ले जाएगा। मैं शामिर के साथ नहीं जाऊंगी। समझ गई। तुम्हें तो शामिर के साथ किसी अच्छी जगह घूमने जाना चाहिए। आखिर नया नवेला जोड़ा जो हो। शामिर यहाँ होते हुए भी मेरे पास नहीं। क्या मतलब? देखने में मेरा और शामिर का रिश्ता जितना मुकम्मल लगता है ना, उतना ही खोखला है। वो आज भी अपनी पुरानी मोहब्बत की कैद में। शादी से पहले हम दोनों के दरमियान जो फासले थे ना, वो आज भी बरकरार है। मैंने बहुत कोशिश की कि मुसाफिर तय कर सकूं, लेकिन वो ऐसा चाहता ही नहीं है। तुम चाहो तो ये फासला दूर कर सकती हो आयशा। मायरा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। एक काम करते हैं, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से तैयार करती हूँ, फिर देखती हूँ कैसे इग्नोर करता है तू। कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी लग रही। ये क्या हुआ? मायरा तो कह रही थी कि तुम मुझे देखते साथ ही बेहोश हो जाओगे। उसे कहना कि मैं ऐसी हरकतें नहीं करता। अच्छा चलो उठ जाओ, रेडी हो जाओ, कपड़े रखे हैं प्रेस करके, जल्दी से। क्यों, कहीं जाना है क्या? क्या मतलब क्यों? शामिर, हम न्यूली वेड कपल हैं, कहीं जाने के लिए किसी रीजन की जरूरत थोड़ी होती है। तुम रेडी हो जाओ, उसके बाद हम घूमने चलेंगे, फिर डिनर करेंगे, उसके बाद शॉपिंग करेंगे। और मैं बहुत थका हुआ हूँ, नहीं जा सकूंगा आज। शामिर, एक तो मैं इतनी देर से तुम्हारे लिए तैयार हो रही थी और देखो कितनी अच्छी लग रही हूँ। आज तो तुम मुझे कहीं ना कहीं बाहर लेकर ही जाओगे। आयशा, मैंने तुम्हें कहा भी है कि मैं थका हूँ, मैं नहीं जा सकता। और ये बातें जो तुम्हें मायरा सिखा रही है ना, उसको बोलना ये तुम्हें नहीं सिखाया। तुम अभी तक गए नहीं, टाइम तो देखो जरा। राबिया ने कहा था 10 बजे पहुंच जाना। हाँ पहुंच जाऊंगा, अभी टाइम। जाओ ना, देर हो रही है। जा रहा हूँ। तुम नाश्ता कर लेना और दवा जरूर खा लेना, मिस मत करना। खा लूंगी मैं, तुम जाओ। चलो, खुदा हाफिज। लगता है जावेद मुझसे बहुत मोहब्बत करते, जब तो एक दफा कहने पे हलवा पूरी लेकर आ गए। क्या हो रहा है मेरे साथ? जो भी चीज खाना चाह रही हूँ वो गिर जाती है मेरे हाथ से। पता नहीं किसकी बददुआ लग गई है। थोड़ी सी।
बस बस ज़्यादा थैंक यू। बहुत हो गया, बहुत बस थैंक यू। थैंक यू, मैं चलता हूँ। देखो बीबी, इतनी ज्यादा चोंचलेबाजी करने की जरूरत नहीं है। माना कि नई नई शादी हुई है, लेकिन जवान बेटी तुम्हारे बराबर में ही बैठी है, उसका तो ख्याल कर लो जरा। क्या हो गया बड़ी अम्मी? देखा नहीं पापा कितना खुश होकर आज गए। और ये सब सिर्फ मायरा की वजह से हो। थैंक यू मायरा। जितना ख्याल अपने बाबा का करती हो, उतना ख्याल अपने शौहर का भी कर लिया करो। ये सिर्फ 2 लाख है, मगर मैं आपसे वादा करती हूँ, जैसे अली जेल से रिहा होगा वो आपके बाकी पैसों का बंदोबस्त कर देगा। बीबी, ये टोपियां हम पूरा दिन लोगों को दे रहे होते हैं। ये लो अपनी रकम, अब जरूरत नहीं है इसकी, जाओ तुम। जरूरत नहीं है? क्या मतलब जरूरत नहीं है? मतलब ये कि तुम्हारा शौहर कोर्ट में उसके खिलाफ पक्की एफआईआर कट चुकी है। अब तो रिमांड लेंगे और तफ्तीश करेंगे। वो भी गुनाह वो कबूल करेगा जो उसने ख्वाब में भी नहीं सोचे। उठाओ ये, मेरी शक्ल क्या देख रही हो, जाओ। हाँ मैं आ रहा हूं। आयशा का दिल दुखाकर तुम क्या साबित करना चाहते हो शामिर? और उसे उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा के तुम क्या साबित करना चाहती हो? मैं बस तुम दोनों को खुश देखना चाहती हूँ। तुम्हें अभी नहीं पता कि मुझे क्या चीज खुशी देती है और क्या चीज दर्द। अगर मैं तुमसे कुछ मांगूं, क्या तुम मुझे दोगे? तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारी कोई ख्वाहिश, कोई हुक्म मैं कभी रद्द नहीं करता। किसी के लिए नहीं रुकता शामिर। तो फिर तुम क्यों जिद लगाए बैठे? आगे क्यों नहीं बढ़ जाते? क्योंकि ना आगे बढ़ने की ख्वाहिश है और ना चाहत। मैं बस उसी लम्हे में कैद रहना चाहता हूं जिस लम्हे में मैंने पहली बार मोहब्बत को अपने दिल में उतरता महसूस किया था। शामिर, तुम मेरे लिए क्यों मुश्किल खड़ी कर रहे हो? मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूं। लेकिन तुम्हारा चेहरा तुम्हारे लफ्जों का साथ नहीं दे रहा मायरा। चेहरा धोखा देता है शामिर। मैं बस डरती हूँ कहीं तुम्हारी ये बेरुखी और अजनबियत ये घर ना तबाह करे। अपनी महरूमियों की सजा उस बेचारी को मत दो। मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ। बहुत चाहती है मुझे।
दिल टूटने का दर्द क्या होता है ये हम दोनों बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इसका दिल टूट गया? वो मैं शामिर से नाराज हो रही थी आयशा। कल रात को तुम उसके लिए इतना अच्छा तैयार हुई और कोई फायदा नहीं दीवार पे अपने सर मारने का। मैं ही बेवकूफ हूँ जो शामिर के दिल में अपनी जगह ढूंढ रही थी। मेरी तो कोई जगह ही नहीं है वहां पर। शायद शामिर मुझे वहां जगह देना ही नहीं चाहता। वैसे ही मुझे मैयत वाले घरों से डर लगता है। तुमने तो मेरे ही घर को मैयत खाना बना दिया है। और ये ड्रामेबाजी फैलाई हुई है तुमने यहाँ पे। मेरा दिल मेरा दुश्मन। दूध तो खराब हो गया, पर मैंने तो सुबह ही डाल के रखा था उबाल के। इस घर में हर चीज खराब हो रही है। पता नहीं क्या हो गया, किसकी नजर लग गई इस घर पे। कौन है? आ रही हूँ भाई। काफी देर से दरवाजा बजा रही हूँ, कहाँ थी तुम? जवाब ही नहीं दे रही, क्या हुआ है? राबिया मत पूछ, अजीब सी कुछ हालत है इस घर में। सुबह से जो भी कुछ खाना चाह रही हूँ ना मैं, या तो गिर जाता है या फिर सड़ जाता है। दूध भी खराब हो गया, हलवा पूरी भी गिर गई मेरे हाथ से। पता है सुबह से सिर्फ 2 बिस्किट खाए मैंने। भूखी हूँ मैं, मगर क्यों मुझे क्या मालूम। मुझे लग रहा था कि अम्मी के मरने के बाद ना पूरे घर पे याशी करूंगी मैं, जो दिल चाहेगा खाऊंगी। लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया, हर चीज पानी फिर गया। सुन शाहीना, मैंने सुना है कि जब कोई परेशान मरता है ना तो उसकी रूह घर में ही रह जाती है। क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? बस इसी की कमी थी, डराने आ गई मुझे। तुम फिर क्यों आ गई? इंस्पेक्टर साहब, अभी मेरे पास सिर्फ ये 2 लाख रुपए ही हैं। सिर्फ 2 लाख? मैं वादा करती हूँ आपसे, मैं आपके बाकी के पैसों का बंदोबस्त कर लूंगी। इंस्पेक्टर साहब, आप एक बार मेरी अली से मुलाकात करवा दीजिए। तुम इतना कह रही हो तो 2 लाख रख ले। तुम ये बताओ 10 लाख कब दोगी? 10 लाख? आपने तो 10 लाख का ही कहा था ना, बाकी तो 8 लाख रह गए ना इंस्पेक्टर साहब। अब 12 लाख हो गए। जितना लेट करोगी उतने पैसे बढ़ेंगे। ये क्या हाल बना दिया इन लोगों ने तुम्हारा। ये लोग मुझे मार मार के मुझसे वो गुनाह भी कबूल करवा लेंगे जो मेरे बाप ने भी नहीं किया। तो प्लीज कुछ करो, किसी भी तरह मुझे यहाँ से बाहर निकालो प्लीज।
मैं क्या करूं अली, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैंने अम्मी से 2 लाख रुपए लिए थे और इन लोगों को दे दिए, मगर अली ये लोग 12 लाख रुपए मांग रहे हैं। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा अली, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं, किससे मदद मांगू मैं? 12 लाख? तो एक ही है, तुम किसी भी तरह जाके वो मेरा दोस्त है ना जमशेद, उससे मिलो। मैं तुम्हें उसका एड्रेस देता हूँ। कुछ भी करो, उसकी मिन्नत करो, लेकिन प्लीज किसी भी तरह मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मुझे तो लगता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें यही सिखा के भेजा है कि घर के मर्दों को मुट्ठी में कैसे लिया जाए। बड़ी अम्मी, ये क्या बोल रही हैं आप? सुन लो, तुम भी सुन लो। ऐसी लड़कियों का कोई भरोसा नहीं है, ना जाने क्या गुल खिला दें। बड़ी अम्मी, आपको किसने हक दिया मायरा के बारे में इस तरह से बात करने का? अरे जादूगरनी है ये, जादूगरनी। घर के मर्दों पे अपना जादू चला रही है। मुझे तो लगता है ये इस घर पे कब्जा करना चाहती है और हमें इस घर से दरबदर करना चाहती है ये। बस कर दें, बस कर दें। ऐसा कुछ नहीं है, आपको गलत फहमी हुई है। मायरा वैसी नहीं है जैसा आप समझ रही हैं, बल्कि बाबा ने मायरा से शादी करके बहुत अच्छा किया। मुझे मायरा के रूप में बहुत अच्छी माँ, एक चाहने वाली बहन और एक दर्द समझने वाली दोस्त मिल गई। अभी तो तुम ये बातें कर रही हो ना, जब तुम्हारा रिश्ते से भरोसा उठेगा फिर मेरे पास रोती भी मत आना, समझ गई तुम? हाँ। बड़ी अम्मी की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। नहीं आयशा, बल्कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे अलावा इस घर में मुझ पर कोई भरोसा नहीं करता। कैसी हैं अम्मी? कुछ दिन बाद माँ का ख्याल आया। आपके साथ ना यही मसला है। मैं आपके पास आके बैठता हूँ, बात करना चाहता हूँ, आप ताने तशने शुरू कर देती हैं। इसीलिए मैंने आपसे बातचीत करना कम कर दी है। जावेद, तुम इस कमरे में फाइलें क्यों फैला के बैठे हुए हो? हैं? ऑफिस का काम कर लिया आया था, सोचा सुकून से बैठ के कर लूंगा। तो कमरे में ले जाओ ये सारी फाइलें, वहां जाके कर लेना। सुकून मिलता है इस कमरे में। काश अम्मी की जिंदगी में भी इसी तरह के यहाँ बैठता, उनसे बातें करता, तो कितनी खुशी होती है उनको। जावेद, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, तुम्हारी नौकरी क्या लगी? मैं तो इस पूरे घर में अकेली हो गई हूँ। सारा दिन तुम घर से बाहर होते हो, रात में वापस आते हो तो फाइलें लेके बैठ जाते हो। आज इत्तेफाक से तुम शाम में वापस आ गए तो फिर से अपना काम लेके बैठ गए। मुझे कब वक्त दोगे? शुक्र करो अल्लाह का कि नौकरी लग गई मेरी। हाँ, शुक्र ही शुक्र है। वैसे मैं तुम्हारे लिए कुछ फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स लेकर आया हूँ। मेरे लिए क्यों? क्योंकि तुम दिन ब दिन कमजोर होती जा, अपना ख्याल ही रखती। कल अम्मी का तस्वा है। तो मैं कल तुम्हें तुम्हारी अम्मी की तरफ छोड़ाऊंगा। नहीं, मुझे नहीं जाना। जब मेरी अम्मी वहां नहीं रही तो वहां रहने वाले लोगों से मैं क्यों ताल्लुक रखूं? तो तुम अपनी अम्मी की सारे सवाब के लिए कुरान खानी यहाँ क्यों करवा लो? मैं ये कर सकती हूँ।
कर सकती, ये तुम्हारा घर है। तुम्हें इस सारे सवाब के लिए न्यास करना हो, कुरान खानी करनी हो, जो भी करना हो तुम यहाँ कर सकती हो। इस घर पे तुम्हारा भी उतना ही हक है जितना हमारा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मम्मी के जीते जी तो उनके लिए कुछ कर नहीं सकी, उनके साले सवाब के लिए तो कुछ कर पाऊंगी। ये तुम कहाँ जा रही हो? बाहर जा रही हूँ सोने। क्यों? अच्छा तुम यही सो। तुम सो जाओ यहाँ, मैं बाहर सो जाऊंगी। ये तुम चलो, तुम यही सो, मैं बाहर सो। कहाँ जा रही हो? बाहर सोने। यहाँ ही रहो। अपनी महरूमियों की सजा उस बेचारी को मत दो, मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ। दिल टूटने का दर्द क्या होता है ये हम दोनों बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तुझे पता है वो जो सामने घर में साइमा रहती है, 1 हफ्ता हुआ बेटे की शादी को है, वो बहू को निकाल के तलाक दिलवाई। बंदा पूछे तूने लानी नहीं थी बहू, बेचारी लड़की की जिंदगी तबाह कर दी। तौबा तौबा। सही कह रही है, वैसे आजकल की सासें भी बड़ी कोई अजीब है। ऑफिस के लिए देर हो रही है, मुझे नाश्ता बना दो ताकि मैं जाऊं। तुम्हें मालूम है ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन जहां तुमने देखा कि मैं आराम कर रही हूँ तुम्हें कोई ना कोई काम जरूर याद आता है। तुम देख नहीं सकते मुझे आराम करते हुए। पिछले हफ्ते तो डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने कहा कोई मसला नहीं है, सब ठीक है। हाँ बज़ाहिर तो मुझे कोई मसला नहीं है, ठीक हूँ मैं, क्या मसला है मुझे, लेकिन तुम्हें क्या मालूम कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। एहतियात तो मुझे बहरहाल करनी तो है ना। हाँ एहतियात बहुत जरूरी है, लेकिन तुम स्त्री तो कर सकती हो ना, और कोई मसला नहीं है, मैं भूखा चला जाऊंगा। जावेद मेरी बस की बात नहीं है। अरे नहीं नहीं, आप भूखे क्यों जाएंगे, तुम आराम करो शाहीना। लाई मैं नाश्ता भी बना देती हूँ और मैं शर्ट भी इस्त्री करके अभी लाई, आप परेशान नहीं हो। आप क्यों तकलीफ करेंगी, बात यार वो करेंगी अच्छा नहीं लगेगा, तुम जाओ ना। देखो उस वक्त बड़ा अच्छा लग रहा था जब वो रोजाना नाश्ते लेके आ रही थी हमारे घर में, है अच्छा नहीं लगता, जाके देख के आओ। शामिर फॉर्म ही नहीं मिल रहा। ओके, कल देते हैं फॉर्म। तुम भी यही चाहते हो कि मैं कॉलेज ना जाऊं?
अभी भी नाराज हूं मुझसे? शामिर, अभी इस बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी, तो मुझे कल ही ले जाना। तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें अभी ड्रॉप करूंगा कॉलेज। और हाँ, ये मत समझना कि बाकी लोगों की तरह मैं भी तुम्हारी पढ़ाई के खिलाफ हूं। मैं तो चाहता हूं लड़ने पड़े। आयशा सो रही है क्या अभी तक? नहीं, वो तैयार हो रही है। तैयार होने की क्या जरूरत पड़ गई उसे? असल में आज से कॉलेज जाएगी ना, छोड़ने जाऊंगा। तुमने इसे कॉलेज जाने की इजाजत दे दी? सोच लो, जफर को कहीं बुरा ना लग जाए। नहीं भाभी, ये मियाँ बीवी का मामला, मैं कौन होता हूँ बोलने वाला। इसको जो बेहतर लगे वो करे। शुक्र है जफर ने अम्मी की न्याज दिलाने की इजाजत दे दी। मुझे तो यकीन ही नहीं था कि इस घर में ऐसा कुछ होगा। कम से कम अब मैं अम्मी के इसाले सवाब के लिए तो कुछ कर सकूंगी। देखा आपने कितने अच्छे हैं मेरे बाबा। अच्छा चलो, थोड़ा और हलवा निकाल लेते, मौलवी साहब आने वाले। ये क्या है? किचन क्यों फैलाया हुआ तुम लोगों ने? परवीन भाभी, वो मेरी अम्मी की 10वीं की न्याज है। ये तुम्हारे बाप का घर है जो इस तरह से पैसा लुटा रही हो? ये जो नजर न्याज करनी है ना, अपने भाई के घर पे जाके करो। मेरे घर में नौसत क्यों फैला रखी है तुमने? अभी क्या कह रही है? सही कह रही हूं मैं। वैसे ही मुझे मैयत वाले घरों से डर लगता है। तुमने तो मेरे ही घर को मैयत खाना बना दिया है। और ये ड्रामेबाजी फैलाई हुई है तुमने यहाँ पे। क्या किया है बड़ी अम्मी आपने? मायरा ने अपनी अम्मी की न्याज के लिए बनाया था और आपने सारा फेंक दिया। अरे हमने क्या ठेका ले रखा है इसकी माँ की न्याज का? बड़ी अम्मी, ये इनका भी घर है, बल्कि इनका ज्यादा हक है क्योंकि ये मेरे बाबा की बीवी हैं। ये जफर की बीवी है, इसी वजह से इस घर में है ये। वरना कब का हाथ पकड़ के धक्के देके इसको घर से बाहर निकाल देती मैं। ये आपकी भूल है। आपने जो किया है ना, अच्छा नहीं किया, और इसकी वजाहत आपको बाबा को देनी होगी। मुझे तो लग रहा था कि आप इनकी तरफ से बदगुमान हैं, लेकिन आपने तो इनके खिलाफ अपने दिल में नफरत पाली हुई है बड़ी अम्मी। अपनी हद में रह लड़की, किस तरह से बात कर रही है तुम मुझसे? आपको किसी की अच्छाई नजर ही नहीं आ सकती क्योंकि आपने अपनी आंखों पे नफरत की पट्टी बांधी हुई है। आयशा, मेरी बात सुन। मेरी वजह से अपने लिए नाराजगी मत पालो, मत करो ये सब। अरे बंद कर अपनी ड्रामेबाजियां। पहले तो उसको बहकाती है, फिर समझाने का नाटक करती है। जो लड़की मेरे आगे जबान खोलने की हिम्मत नहीं करती थी, आज वो मेरे मुकाबले पे आ रही है। वाह मायरा वाह, क्या जादूगरनी है तू। क्या आयशा पे जादू चलाया तूने। मेरा दिल मेरा दुश्मन।